हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो क्लास 10th के ट्रमोन का एग्जाम आने वाला है और बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा टेंशन ये है कि भैया मैथ्स का एग्जाम कैसे होगा। चलो मैथ्स का एग्जाम हो भी गया तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री है वो तो पल्ले ही नहीं पड़ रही, उसको हम कैसे करें। तो यार आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी ट्रिक जो आपके सभी क्वेश्चन को सिर्फ 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करके दे देगा। तो क्या है वो ट्रिक, कैसे आपको यूज करना है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। जब हमारे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसके अंदर एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का हो, तो उसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। मान लो ये वाला एंगल थीटा है, तो इस वाले साइड को, ये जो हमारी साइड होती है, इस वाले थीटा के हिसाब से इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। जो साइड थीटा के साथ लगी होती है उसको हम बोलते हैं बेस, और जो साइड 90 डिग्री के सामने होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो ये तो कुछ बेसिक नॉलेज थी जो आपको होगी। और बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होंगी, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं। सिंपली मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपके क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्या नॉलेज होनी चाहिए? कि आपको ये रेशियो पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा होता है वो P अपॉन में H होता है। नहीं पता है तो अभी मैं लिख रहा हूं, इसे याद कर लो। जो cos थीटा होता है वो B अपॉन में H होता है। जो tan थीटा होता है वो P अपॉन में B होता है। जो कोट होता है हमारा वो tan का उल्टा होता है, यानी कि B अपॉन में P होता है। जो हमारा sec थीटा होता है वो cos का उल्टा होता है, यानी कि H अपॉन में B होता है। और जो हमारा कोसेक थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है, यानी कि H अपॉन में P होता है। तो ये कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। इसको याद करने के लिए बहुत सारी ट्रिक हैं। जो सबसे अच्छी ट्रिक मुझे लगती है वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये कुछ बेसिक सा ट्रिक है जो हर जगह आपको सिखाया जाता है। तो इस ट्रिक की मदद से आप इन रेशियो को याद कर सकते हो। देखो, पंडित मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनियस, एच मतलब हाइपोटेनियस और बी मतलब बेस। सोना चांदी तोले, सोना में सी का एस का मतलब साइन होगा, चांदी का मतलब कॉस होगा और तोले का मतलब क्या होगा, tan होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। जब हम बात करेंगे साइन थीटा की, तो साइन थीटा के लिए जो हमारा रेशियो होगा वो P अपॉन में H हो जाएगा। जो कोस थीटा के लिए रेशियो होगा हमारा वो B अपॉन में H हो जाएगा। और जो tan थीटा के लिए रेशियो होगा वो P अपॉन में B हो जाएगा। और जब आपको ये तीनों रेशियो पता चल जाएंगी, ये तीनों रेशियो आपको याद हो जाएंगी, तो सिंपल तरीके से आप कोसेक का याद कर सकते हो, सेक का याद कर सकते हो और कोट का याद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, जो कोट होता है वो tan का उल्टा होता है, और जो हमारा सेक होता है वो कोस का उल्टा होता है। तो आई होप आपको ये बेसिक नॉलेज समझ में आ गई होंगी। इसका कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, सारी चीजें मैं आगे बताने वाला हूँ। तब तक आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर ले। और यार मैं चाहता हूं कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने साथ एक कॉपी और पेन लेके जरूर बैठना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो भी ट्रिक है उसे आपको साथ ही साथ लिखना है और क्वेश्चन को मेरे साथ ही सॉल्व करना है। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज करके इस चीज को नोट डाउन कर लो। तो चलो यार मैं आपको बताता हूं वो ट्रिक क्या है। तो हमारी ट्रिक का नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये क्या चीज है भैया? तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। खासकर जो आपका एक्सरसाइज 8.1 है सारी इसके ऊपर कंप्लीट हो जाएंगी। तो क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है हमारे पास, वो होता है 3, 4 एंड 5। एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है 5, 12 और 13। तीसरा आपको याद रखना है 8, 15 और 17। चौथा आपको याद रखना है 7, 24 एंड 25। बस इन 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट को आप याद कर लो और 8.1 के क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। अब ये है क्या चीज़, इसको थोड़ा सा हम ध्यान से समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है,
तो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो इसके अंदर सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 5। तो 5 हमारा इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा। और 3 और 4 जो होंगे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेंगे कि हम क्या लेने वाले हैं। सेम इसी तरीके से अगर मैं एक और ट्रायंगल बनाऊं तो उसके अंदर मुझे बताओ जरा कि ये 13 क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे भैया 13 सबसे बड़ी साइड है, तो ये कंफर्म है कि हाइपोटेनियस होगा। और बाकी जो 5 और 12 होंगे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है और इसको हम कैसे यूज करने वाले हैं। चलो सीधा मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूं और क्वेश्चन को सिंपल तरीके से बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करके दिखाता हूं। जो एक्सरसाइज 8.1 के सबसे हार्ड क्वेश्चन है वो भी आपको सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको करवाने वाला हूं। आपके क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा होगा, आप वहां से क्वेश्चन को देख सकते हो। मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। क्या क्या चीजें हमें दे रखी है? हमें गिवन है जो AB है 24 है, जो हमारा BC है वो हमारा कितना है? 7 है। हमसे कह रहा है डिटरमाइन साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C, यानी कि इनकी वैल्यू हमें बतानी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सिंपल तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपके लिए एक पाइथागोरन ट्रिपलेट यहां पे मैं लिख देता हूं। देखो जो पाइथागोरन ट्रिपलेट मैंने आपको बताई है वो मैं आपको लिख देता हूं, जिससे कि आप इसको यूज कर सकें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको इसे याद करना है, जब आप पेपर देने जाओगे क्या है? 3 4 5 5 12 एंड 13 7 24 एंड 25 8 15 एंड पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको याद करने हैं और इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब चेक करो कैसे। तो इसके अंदर हमें 7 दिया हुआ है और 24 दिया हुआ है। तो चेक करो 7 और 24 वाला कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट है? ये वाला। और इसके अंदर 7 हमें दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो आंख बंद करके आप क्या बोलोगे कि भैया ये कितने होने वाला है? 25 होने वाला है। अब हम बात करते हैं एंगल ए की। तो मैंने अभी आपको बताया था जिसके साथ एंगल होता है वो हमारा बेस होता है, ठीक है। जिसके साथ एंगल नहीं होता वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, और जो 90 के सामने होता है वो हमारा हाइपोटेनियस होता है। तो साइन हमारा क्या होता है? P अपॉन में H होता है। तो साइन A के लिए जो P है हमारा वो 7 है और जो हाइपोटेनियस है हमारा वो कितना है? 25 है। इसी अगर मैं cos A निकालना चाहूँ तो cos A होता है हमारा B अपॉन में H। अब इस A एंगल के लिए जो B है हमारा वो 24 है और जो हाइपोटेनियस हमने निकाली है वो 25 है। आ रही है फील? आपको समझ में आ रहा है कि हम कैसे यूज कर रहे हैं क्वेश्चन को? तो आपको फील करना है क्वेश्चनों को और सिंपल तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब हम साइन C की बात करते हैं। तो मैंने बताया था जब भी हम एंगल चेंज करते हैं तो उस एंगल के साथ वाली वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। यानी कि इस एंगल के साथ वाली वैल्यू B हो जाएगी, ये वाली वैल्यू अब P हो जाएगी, और ये हमारा हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं साइन C की। तो फॉर्मूला तो सेम होता है P अपॉन में H। अब C वाले के लिए जो P है हमारा वो 24 है और जो H है हमारा वो 25 है। तो साइन C की वैल्यू कितनी आ गई? 24 अपॉन में 25। इसी तरीके से cos C की हम बात करते हैं। तो cos का फॉर्मूला होता है B अपॉन में H और B हमें दिया हुआ है 7 और हाइपोटेनियस हमारा कितना है? 25। तो मात्र 5 सेकंड के अंदर मैंने इस पूरे क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर दिया। तो आप भी इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब कुछ बच्चों का यहाँ पे डाउट आएगा कि भैया इस ट्रिक पे हम कैसे भरोसा करें, क्या ये हर क्वेश्चन में काम आएगा? तो यार डेफिनेटली आप 100% आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, क्योंकि इस ट्रिक से सारे ही क्वेश्चन होने वाले हैं। मैं आपको एक सबसे हार्ड क्वेश्चन करवाता हूँ इस तरीके से। जो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है उसके अंदर आपको दिया हुआ है कि जो कॉट थीटा है वो 7 अपॉन में 8 है। आपसे पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट के अंदर कि बताओ 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसके नीचे 1 प्लस कोस थीटा भी है और 1 माइनस कोस थीटा भी है। तो जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो कम से कम 2 या 4 मिनट तो आपको लगे होंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। वो क्या आइडेंटिटी है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइडेंटिटी ये है हमारी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। देखो पेपर में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने क्वेश्चन को कैसे किया, बस उनको आंसर चाहिए। तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट को किसी भी जगह यूज कर सकते हो। नीचे जाके कमेंट मत करना कि भैया ये वाली आइडेंटिटी आप इस एक्सरसाइज में क्यों यूज कर रहे हो। हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो पेपर है आपका MCQ होने वाला है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकते हो। एग्जामिनर आपका पेपर जाके नहीं देखेगा कि आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, उसको सिर्फ आंसर से मतलब है। तो आप आंख बंद करके कोई सी भी आइडेंटिटी कुछ भी ट्रिक लगा सकते हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूं मैं तो मैं लिख सकता हूं कि जो साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा,
और जो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा होगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। और सिंपली हम इन तीनों आइडेंटिटी का यूज करके इन क्वेश्चनों को 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अब पूछोगे कैसे, तो देखो खुद ही देख लो यार। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, और a प्लस बी ए माइनस बी तो बचपन से यूज करते आ रहे हो। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम इसी तरीके से नीचे भी a प्लस बी और a माइनस बी लगाओगे तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और सेम चीज अभी मैंने आपको बताई है कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है वो हमारा कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसकी जगह हम क्या रखने वाले हैं कोस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम रखने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा। और हम एक फॉर्मूला जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो कोट स्क्वायर थीटा होती है। तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। और कोट थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है 7 अपॉन में 8, इसको उठा के यहाँ पे डाल देंगे तो यह आ जाएगा 7 अपॉन में 8 का होल स्क्वायर यानी कि 49 अपॉन में 64। तो सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर हाजिर है। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इसका सेकंड पार्ट तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, उसको तो करने की जरूरत है ही नहीं। अब बच्चे कहेंगे भैया ये तो इजी क्वेश्चन थे, अब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हमें करवाओ। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का सबसे हार्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आ रहा होगा, आप उसे देख सकते हो। और इस वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करने की कोशिश करो कि कितने सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर पाते हो। और उसके बाद इस ट्रिक के बाद आप कितना सेकंड बचा पाए हो मुझे कमेंट करके बताना। तो चलो क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR, और राइट एंगल है कहाँ पे Q पे, तो ये हमारा P हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा R हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर हमें ये भी दिया हुआ है कि जो ये है PQ 5 सेंटीमीटर है और हमारा PR प्लस में QR इसकी जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है साइन P की वैल्यू बताओ, कोस P की वैल्यू बताओ और tan P की वैल्यू बताओ। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहले आप देखोगे तो हमें एक यहाँ पे दिया हुआ है बेस जो कितना है 5 सेंटीमीटर का है। 5 सेंटीमीटर के हमारे पास 2 ट्रिपलेट है, एक है 3, 4, 5 और एक है 5, 12 और 13। अब हमें इनमें से कौन सा यूज़ करना है, तो एक बुद्धू बच्चा भी बता सकता है कि इसमें भैया 12, 13 वाला यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है, क्योंकि दोनों का सम जो है 25 है और यहाँ पे 3 और 4 को ऐड करके 25 आ ही नहीं सकता। तो 12 और 13 को ऐड करने पे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। लेकिन अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हाइपोटेनियस है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो सबसे लंबी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, यानी कि जो ये हमारा वो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा और जो बचा हुआ होगा वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो बिना किसी मेहनत के हमने इसके दोनों साइड कैलकुलेट कर लिए जो हमारे पास अननोन थे। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन P की वैल्यू बताओ। तो हम जानते हैं इस वाले एंगल के लिए बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन में H, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 12 और हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 13। तो इसका आंसर कितना आ गया 12 अपॉन में 13। अब हम कोस की वैल्यू निकालेंगे तो कोस होता है हमारा B अपॉन में H, बेस हमें कितना दिया हुआ है 5 और हाइपोटेनियस कितना है हमारा 13। tan की वैल्यू होती है P अपॉन में B, परपेंडिकुलर है हमारे पास 12 और बेस है हमारे पास 5। तो इस क्वेश्चन को मैंने 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दिया है जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था। अगर आप ऐसी ट्रिक की वीडियो और देखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है और मुझे नीचे जाके कमेंट करना है कि आपको अगला वीडियो कौन से एक्सरसाइज की ट्रिक पे चाहिए। अगर आप 8.2 की ट्रिक देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, 8.4 की देखना चाहते हैं कमेंट करना, कोई दूसरे चैप्टर की ट्रिक देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।